बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का और उनकी अक्रेंस वगैरह देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है बिहेवियर ऑफ लिथियम के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितने भी ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप का जो पहला पहला मेंबर है वो अपने बाकी मेंबर्स के साथ थोड़ा सा उसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट शो करता है। तो लिथियम जो है वो भी अपने जो अल्कली मेटल्स वाला उसका ग्रुप है उसके साथ जो बिहेवियर है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो लिथियम के डिफरेंट बिहेवियर शो करने की वजह क्या है कि लिथियम का जो साइज़ है वो स्मॉल है, छोटा साइज़ है, एटॉमिक रेडियस छोटा है। तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता है। यानी उसने अपने जो न्यूक्लियस है लिथियम का, उसने अपने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं उनको अच्छे तरीके से होल्ड किया होता है, बहुत मजबूती से पकड़ा होता है। तो इसी वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाकी मेटल्स की निस्बत। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, साइज़ भी उसका यानी रेडियस भी कम है। तो चार्ज डेंसिटी मतलब ज़्यादा है। इनडायरेक्टली मतलब इसका ये है, यानी जिसका साइज़ कम हो तो चार्ज डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो लिथियम है ये बाकी मेंबर्स के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है इन 3 रीजंस की वजह से। साइज़ कम है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है यानी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है बाकियों की निस्बत। तो अब हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिथियम की बाकी अल्कली मेटल्स से, जो इसके ग्रुप वाली मेटल्स हैं उनसे डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले जो है लिथियम इज़ मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल्स। तो आप लोग अपने जो है सामने बुक भी ओपन कर लें, एक एक पॉइंट जो है साथ साथ आप समझते जाएं ताकि कोई लफ्ज़ भी आपको ऐसा ना हो कि याद करने में बाद में मसला हो। तो इस पॉइंट में वो कहते हैं कि जो लिथियम है वो हार्डर होती है, सख्त होती है बाकियों की निस्बत। यानी हम हार्डनेस वाले स्केल पर भी देखें तो 0.6 जो है इसकी हार्डनेस होती है। फिर लिथियम के बाद सोडियम की 0.5 है और फिर उसके बाद नीचे जब हम आएँ तो पोटासियम की 0.4 है। यानी इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, सख्त मेटल है। तो ये बाकी मेंबर्स इसके इतने ज़्यादा सख्त नहीं हैं, सोडियम पोटासियम वगैरह। ये ज़्यादा सख्त क्यों है? तो इसके सख्त होने की वजह ये है कि इसका साइज़ कम है। जब ये पैकिंग करता है तो इसकी कम्पैक्ट पैकिंग होती है। जब आपस में लिथियम के एटम्स मिलते हैं यानी वो एक कम्पैक्ट फॉर्म में जब होते हैं तो वो एक दूसरे के इतनी ज़्यादा उनमें स्पेसेस नहीं होती। तो स्पेसेस एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, वो करीब होते हैं और वो डेंस थोड़े से बनते हैं जिसकी वजह से वो सख्त हो जाते हैं। ये आपको इस तरह से कंसेप्ट समझ आएगा। आप कंसीडर करें एक आपके पास एक डब्बा है, बॉक्स है, उसमें आप बजरी डालते हैं। बजरी जितनी ज़्यादा डालते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो डब्बे के अंदर कम्पैक्ट पैकिंग बनती जाएगी, उतना वो सख्त होता जाएगा और उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो अगर आप लोग उसी डब्बे के अंदर बड़े बड़े पत्थर डालते, थोड़े बड़े बड़े साइज़ के पत्थर डाल देते हैं, अब उनके दरमियान जो स्पेसेस ज़्यादा हो जाएंगी, वो एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होंगी, कंपैक्ट पैकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होंगी उनमें। तो वो जो है उनकी निस्बत कंपैक्ट पैकिंग जो है वो बजरी वाले में ज़्यादा होगी। तो लिथियम में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि इसका साइज़ कम है तो कंपैक्ट पैकिंग ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा हार्ड बन जाती है। तो इसके बाद जो है हम लोग इसके दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे कि लिथियम के जो साल्ट्स हैं, लिथियम साल्ट्स ऑफ एनाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सोल्यूबल इन वाटर। तो लिथियम जब साल्ट्स बनाता है लिथियम के साथ, ज़ाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा, इसके साथ एनाइन लगा होगा नेगेटिव चार्ज वाला। तो वो नेगेटिव चार्ज वाला जो एनाइन है वो बड़े साइज़ का होगा अगर, और बड़े साइज़ का है तो पोलराइजेबल ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं जितना साइज़ ज़्यादा होता है उतनी वो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसके साथ जो दूसरा एनाइन होगा वो उसका बड़ा साइज़ होगा तो वो पोलराइजेबल ज़्यादा होगा। तो सोडियम, ये जो लिथियम है ये क्या है आपके पास, इसका साइज़ कम होता है, हम पढ़ चुके हैं। एनाइन इसके साथ होगा वो बड़े साइज़ का होगा। तो ये क्या होंगे, एक तो लेस स्टेबल होंगे, दूसरा पानी के अंदर सोलिबिलिटी भी इनकी कम होगी।
अच्छा, ये लेस स्टेबल क्यों होंगे, ये भी याद रख लें, क्योंकि लिथियम का जो कैटाइन बनाएगा उसका साइज़ कम है, और इसके साथ एनाइन आ जाए जिसका साइज़ बड़ा है। अब छोटे और बड़े आदमी की जो आपस में दोस्ती है, ज़ाहिर सी बात है, वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, इस वजह से वो लेस स्टेबल होंगे, और पानी के अंदर सोल्यूबल भी ये लेस होंगे। और जबकि आपके पास जो बाकी मेटल्स हैं, उनके जो साल्ट्स हैं जो कि एनाइन के साथ बनते हैं, वो ज़्यादा पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो आई होप कि ये वाला दूसरा पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी वजह से मैं आपको स्लाइड्स भी शो कर रहा हूँ, आपको सामने नज़र भी आ रही हैं। इसके बाद है लिथियम फॉर्म स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जनरली इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मैटर। देखें, जो लिथियम ये वाला जो अल्कली मेटल वाला ग्रुप है, इनमें से कोई भी ऐसी आपके पास मेटल नहीं है जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए, बड़े बड़े साइज़ वाले कंपाउंड्स बनाए, जो आके आप छठे चैप्टर में ट्रांजिशन वाले में पढ़ेंगे। तो वो जो आपके पास कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, ये अल्कली मेटल्स नहीं बनाती, लेकिन एक अल्कली मेटल है लिथियम, जो कि वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बना रही है। लिथियम के जो कम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो स्टेबल होते हैं, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है और वो स्टेबल होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है इसी तरह। लेकिन बाकी जो है ना मेटल्स, वो अल्कली मेटल्स, वो कम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाती। तो इसके बाद आई होप कि ये वाला भी पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, चौथे पॉइंट की तरफ। लिथियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर वाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली। जो आपके पास पानी के साथ रिएक्शन है, लिथियम के अलावा बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उनको जब पानी में डालें तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वायलेंटली होता है, और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, और इवन आग लग जाती है। जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं कि सोडियम को जब हम डालेंगे पानी के अंदर तो क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी पानी को भी, इतना जो है ना विगोरियस रिएक्शन होगा। लेकिन लिथियम को आप पानी में डालें तो आग नहीं लगेगी, वो रिएक्शन स्लो होगा। तो यानी ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अल्कली मेटल्स बाकी जो हैं उनका रिएक्शन पानी के साथ तेज़ होता है, इसका रिएक्शन जो है वो स्लो है। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। लिथियम साल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल आयंस आर लेस स्टेबल। तो ये मैं आपको दूसरे पॉइंट में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो आपके पास लिथियम है, वो अगर किसी एनाइन के साथ उसका बॉन्ड है, जो एनाइन क्या है, बड़े साइज़ वाला है, तो वो स्टेबल बॉन्ड, यानी ये स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो एनाइन बड़ा साइज़ का है, लिथियम का साइज़ छोटा होता है। अब छोटा कैटाइन और बड़ा एनाइन, ये तो कोई तुक ही नहीं बनता इनका, तो ये स्टेबल नहीं होंगे। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, और इसमें आप लोग ये भी चीज़ देखें कि जो अल्कली मेटल्स जो है वो लिथियम जो है वो जो आपके पास कार्बोनेट्स बनाती है, यानी लिथियम जो है वो बाइकार्बोनेट बनाएगी या ट्राई आयोडाइड बनाएगी या हाइड्रोजन सल्फाइड, वो क्या होंगे, वो स्टेबल नहीं होंगे, यानी वो आपके पास रूम टेम्परेचर के ऊपर वो यहाँ पर स्टेबल नहीं होंगे, जबकि बाकी मेटल्स के स्टेबल होंगे जो इसी ग्रुप के हैं। उसके बाद छठे पॉइंट पर हम लोग आते हैं, व्हेन बर्नट इन एयर लिथियम फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। जो हमारे पास अगर लिथियम को आप क्या करें, जलाएं, तो वो कौन से एयर के अंदर यानी ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो कौन से ऑक्साइड बनाएगी, वो आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड होंगे। लेकिन जो इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड जो हैं वो मोस्टली नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड या आपके पास पर ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख भी रहे हैं सोडियम और पोटासियम का, इन्होंने नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाए, तो इन्होंने या सुपर ऑक्साइड या आपके पास क्या होंगे, सुपर ऑक्साइड के बाद यहाँ पर पर ऑक्साइड। तो सुपर और पर ऑक्साइड का आप लोगों को डिफरेंस पता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था और फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास सुपर ऑक्साइड होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1/2 होती है, जबकि आपके पास पर ऑक्साइड में -1 होती है और नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होती है, आप लोग जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आज वाले जो पॉइंट्स हमने जितने भी डिस्कस किए वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इस लेक्चर को हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला जो एक आपने ये पार्ट इसका देख लिया, इसी लेक्चर का हम दूसरा पार्ट जो है वो मैं साथ ही अपलोड कर दूँगा। बाकी पॉइंट्स हैं वो अगले लेक्चर में होंगे। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।